हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम टोटल ऑल ओवर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो आज तक आपके नीट एग्जाम और AIPMT और एम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब कि आज तक जब से नीट का एग्ज़ाम हो रहा है तब से जितना क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखने वाले हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में मिस ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट जैसा आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है मेंडलिज्म का। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे के म्यूटेशंस वाले टॉपिक का क्वेश्चंस देखेंगे, फिर सेक्स डिटर्मिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल ऑल ओवर सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम अपने मेंडलिज्म को। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक मेंडलिज्म। अब यहाँ से क्वेश्चन कितना सिंपल आया था देख सकते हैं आप। जैसे दो स्टेटमेंट दिया गया था, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा था मेंडल स्टडी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर को चूज़ किया था और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया था। ठीक है, उसका बाद दूसरा स्टेटमेंट है 7 कैरेक्टर एग्जामिन बाई मेंडल, दिस इज नोन एज सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, उसके बाद पॉड शेप एंड पॉड कलर, फिर फ्लावर पोजीशंस एंड स्टेम हाइट। ठीक है, तो यही सारे के सारे कलर मतलब कि उनके कैरेक्टर्स थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट इज़ करेक्ट जो कि नीट 2022 में पूछा है। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसे कहा जा रहा है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, मतलब कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको लेवल किया गया है असर्शन और रीजन से। ठीक है, जहाँ पे असर्शंस और रीजन्स दोनों दिए गए हैं। अब असर्शन में क्या कह रहा है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन दी सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मेंडल्स ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मतलब कि लिया नहीं था। ठीक है, किसके लिए, जीन के लिए। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही है। दूसरा है क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली, तो नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली नहीं होना चाहिए था, डिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि असॉल्ट किया गया था इंडिपेंडेंटली, तो इसीलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा बी राइट हो जाएगा, क्योंकि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, जो कि नीट 2022 में पूछा गया था। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, जैसे कि 2021 में पूछा है, ये 2019 में भी पहले पूछा गया था। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम। अब वहाँ पे एक डायग्राम बनता है, मतलब कि क्या होता है कि पेरेंट के द्वारा कुछ गैमीट प्रोड्यूस्ड होते हैं और वहाँ पे ना एक जाइगोट बनता है। ठीक है, और F1 F2 प्लांट के इंटरनली, मतलब कि फिलियल 1 और फिलियल 2 जो भी मतलब कि वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक डायग्राम बनता है और उस डायग्राम को हम पॉनेट स्क्वायर के नाम से जानते हैं। पंच स्क्वायर नाम का कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, ना बुलेट स्क्वायर ना नीट स्क्वायर। तो पॉनेट स्क्वायर हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो पूछा गया है, जैसे कि द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड, दिस इज नोन एज पॉनेट स्क्वायर। तो ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, और 21 में रिपीट हुआ था। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी बाय द मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज, तो मेंडल्स ने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पे स्टडी किया था, तो 7 इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ना यहाँ पे घुमाया गया है। जैसे क्या घुमाया गया, हाउ मेनी टू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी डिड मेंडल सेलेक्टेड एज पेयर। ठीक है, एंड विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट इन 1 कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो कितने कैरेक्टर थे, तो 14 कैरेक्टर थे ट्रू ब्रीडिंग के, जिसको हम पेयरिंग में लेते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सब बात है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 का ही है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ABO ब्लड ग्रुप के डिफरेंस में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन है, ए पर्सन्स विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलिल्स। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगेन व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट, अगर IA IB प्रेजेंट होगा एक साथ तो दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ, नहीं सेम कैसे हो जाएगा, अब IA IB है तो IA का हो जाएगा A ब्लड ग्रुप, IB का मतलब B ब्लड ग्रुप, तो सेम टाइप ऑफ शुगर तो नहीं हो सकते ना।
तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। अगेन एलील्स आई डज नॉट प्रोड्यूस्ड एनी शुगर, अगर कोई आई एलील होता है, ठीक है, तो वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। और द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, और आई के पास 3 एलील्स होते हैं, तो यहाँ आई है तो इसमें 3 एलील्स है, और आई ए है तो ए ब्लड ग्रुप देगा, और आई बी है तो बी ब्लड ग्रुप देगा, तो सेम टाइप के शुगर नहीं हो सकते, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अभी हमने कर ही लिया है, पनेट स्क्वायर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद द ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद द ब्लड ग्रुप बी, द प्रेगनेंसी हैड आइदर ब्लड ग्रुप ए और ए बी, ए बी और बी, व्हाट विल बी द गुड पॉसिबल जीनोटाइप। तो यहाँ पे आई ए का मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, और आई बी का मतलब होता है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो आई मतलब मेल हो गया, और आई मतलब फीमेल हो गया, तो ए और बी ब्लड ग्रुप को हम आई और आई बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या रहा है, स्नैपड्रैगन में आपको F1 जनरेशन्स के जो दिए गए हैं फ्लावर्स, वो पिंक फ्लावर्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। और F2 जनरेशन में स्नैपड्रैगन के जो फ्लावर्स हैं वो वाइट, रेड और पिंक कलर के। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो कह रहा है F1 जनरेशन में, मतलब पिंक कलर इन F1 जनरेशन, ओके, एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अब जैसे F2 जनरेशन नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट ही रह गया ना। उसके बाद फिर रेशियो ऑफ द F2, अब F1 के बाद जब F2 बनेगा तो 1/4 रेशियो रेड के होंगे, 2/4 रेशियो पिंक के होंगे, और 1/4 रेशियो ये फिर से क्या चीज़ के होंगे, वाइट के होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नहीं, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2019 में पूछा गया था। ए जीन लोकस हैज़ 2 एलील्स, ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4, देन what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individual in the populations? The right answer is B, 0.1 AA, मतलब कि यहाँ पे क्या चीज़ है, होमोजाइगस वाला प्रोसेस है, और फिर कैपिटल ए स्मॉल है मतलब कि हेट्रोजाइगस 0.4, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। अगेन आता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, जैसे कि नीट 2018 में पूछा गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्प्लियोसोम्स टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन, दिस इज नॉट करेक्ट। अगेन पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट रेगनाल्ड पनेट, तो ये बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पनेट स्क्वायर को दिया था, और उनका नाम था रेगनाल्ड पनेट, जो कि ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैंने खुद से लिख रखा है, तो ये आपको याद करना है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following characteristics represent inheritance of blood group in the humans? The right answer is dominance. उसके बाद फिर यहाँ पे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, मतलब कि ये जो है ये लाइन सही, तीनों सही है। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म एलील होते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसके इंटरनली नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो होगा ही नहीं, मतलब 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, which one from those given below the periods of Mendel's hybridization experiment? The right answer is 8056 to 8063, ठीक है, मतलब 1856 से 1863 ईस्वी के बीच हुआ था, तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following characters, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स दिए गए हैं, विच वन वाज द नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल्स ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, मतलब कि पी पे कौन सा मतलब कैरेक्टर्स उन्होंने नहीं चूज़ किया था, ठीक है। तो जैसे स्टेम उन्होंने लिया था, उसका ट्राइकोम्स तो कुछ लिया ही नहीं था, तो यही गलत ऑप्शन है। स्टेम टॉल ड्वार्फ के लिए लिया था, सीड जो था वो ग्रीन और येलो के लिए लिया था, और पोर्ट जो था इन्वर्टेड और कंट्रास्टेड के लिए, मतलब कि बी जो होगा यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगेन फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है द जीनोटाइप, मतलब कि यहाँ पे जीनोटाइप दिया गया है ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ IAIB, जैसे कि हस्बैंड का दिया है IAIB जो कि AB हो गया, और IAI जो है वो किसका हो गया, वाइफ का हो गया, ठीक है। Among the blood type of their children, how many different genotype and phenotype is possible? अब बताना है कि बच्चे में कैसा मतलब कि जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों के गुण आएंगे, जैसे AB है तो AB में 3 जीनोटाइप हो जाते हैं और 4 फिनोटाइप फीमेल के लिए, तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा यहाँ पे मैचिंग पूछा, यहाँ पे हमारा ट्रू ब्रीडिंग के लिए पूछा जा रहा है।
तो ट्रू ब्रीडिंग के लिए हमने देखा है कि उन्होंने 14 कैरेक्टर पे काम किया था, ठीक है। उसके बाद फिर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे वन दैट इज़ एबल टू ब्रीड इट्स ओन, तो ये ऑप्शन उससे ज़्यादा, अभी सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको लगाएंगे। प्रोड्यूस ड्यू टू द क्रॉस पॉलिनेशन अमॉन्ग अनरिलेटेड नहीं, रिलेटेड प्लांट होना चाहिए। नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग इट्स ऑन काइंड, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग पूछा गया। अब यहाँ पे नीट 2016 में मैचिंग आया हुआ था कि आपको मैचिंग करना है। जैसे डोमिनेंस को आप कैसे मिलाएंगे, तो डोमिनेंस जो होता है वो एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एलील को एक्सप्रेस करने का काम करता है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज़ को, एलील को, तो दिस इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर कोडोमिनेंस भी हेट्रोजाइगस ही होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस क्या करता है, दोनों, मतलब कि एलील को एक्सप्रेस करता है, ना कि सिंगल। जैसे कि ये सिंगल को करेगा लेकिन ये दोनों को करेगा क्योंकि कोडोमिनेंस है। तो यहाँ पे ये ओनली था लेकिन यहाँ पे बोथ है तो बोथ लगाएंगे, मतलब 1 का 2 का 3 हो जाएगा। अगेन प्लियोट्रोपी का यहाँ पे 4th हो जाएगा। ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर्स, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होगा वो मेनी जीन्स गवर्न इन अ सिंगल्स कैरेक्टर। तो 2, 3, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, a tall true breeding garden pea plant cross within the dwarf true breeding garden pea plant when F1 plant is self to the return and genotype where the ratio of। तो यहाँ पे ना क्या होगा कि जब भी F1 जनरेशन की बात की जाएगी तो इनका रेशियो जो होगा वो 1:2:1 का होगा, ठीक है। तो हम उसे चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो जो होगा वो यहाँ पे 1:2:1 टॉल होमोजाइगस एंड टॉल हेट्रोजाइगस ड्वार्फ। तो दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे 3:3 दिया गया है लेकिन ये सब ऑप्शन नहीं होंगे, एंड 1:1 है, लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले होमोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए जीन शो कोडोमिनेंस हैज। तो जीन कैसा कोडोमिनेंस शो करता है, तो वो दोनों एलील्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और हेट्रोजाइगोट भी उसका इंटरनली बनता है। तो बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ का है, जैसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़। तो उन्होंने क्या यूज़ नहीं किया था, सीड कलर यूज़ किया था, उसके बाद सीड सेप यूज़ किया था, उसके बाद फ्लावर पोजीशंस ये भी उन्होंने यूज़ किया था, लेकिन पॉड लेंथ नहीं यूज़ किया था, पॉड कलर और पॉड शेप यूज़ किया था। तो ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट होगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लियोट्रोपिक जीन। तो प्लियोट्रोपिक जीन के एक मतलब रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसको चूज़ करना है। जैसे इज एक्सप्रेस ओनली इन द प्रिमिटिव प्लांट, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन अ गिवन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्लिकोकेन, ये भी गलत है। उसके बाद कंट्रोल द ट्रेट ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद अनदर जीन, गलत है। कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट एंड इंडिविजुअल, हाँ ये सही है। इसका यूज ही किया जाता है मल्टीपल ट्रेट्स को यूज मतलब कंट्रोल करने के लिए। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट कलर इन अ स्क्वेयर इन एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज डोमिनेंट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सारा कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पे ना रेशियो देखना है, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप हमें चूज़ करना है, जिसमें रेशियो है 1:2:1 का, ठीक है। अब नीचे के क्वेश्चंस को देखेंगे, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवेल प्रेजेंस विद द ए बी एंड प्रोटीन्स एंड ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल, दिस इज एग्जाम्पल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों के तीनों जब आ रहे हैं तो कोडोमिनेंस, नीट 2013 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंडेलियन आइडिया इज डिप्लेक्ट बाय द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट, द राइट आंसर इज कोडोमिनेंस। वही चीज़ को फिर से मतलब दूसरे लैंग्वेज में पूछ दिया गया। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2012 का है, F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस सो बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो आर सेम इन द 1:1 रेशियो, इट रिप्रेजेंट द केस ऑफ। तो ये किस चीज़ में रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहले ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्योंकि यहाँ पे F2 जनरेशन आ गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसके अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, ना कि डी हाइब्रिड। तो डी हाइब्रिड को गलत कर लेंगे। को डोमिनेंस जब भी होगा वो F1 जनरेशन के लिए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, F1 जनरेशन के लिए मतलब कि को डोमिनेंस होगा 1:2:1 का, लेकिन यहाँ पे और ब्लड ग्रुप भी शामिल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है F2 जनरेशन विद द मेंडेलियन क्रॉस, ठीक है, एंड वो जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज द सेम 1:1। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, क्योंकि इनका डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज। अब यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे कि यहाँ से भी दो क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिसिंग हो जाता है कभी कभी, नहीं, प्रत्येक ईयर आता है, ठीक है। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन मतलब कि इस चैप्टर से आया था, लेकिन टॉपिक आगे हम देखेंगे। अभी देखिए, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज बाई तो सर्टेन एंड बवेरी। क्रोमोसोमल थ्योरी का नाम है सर्टेन एंड बवेरी, आप याद कर सकते हैं। दिस इज बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना, नीट 2020 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन के द्वारा ही क्रोमोसोमल वेरिफिकेशन दिया गया था, किसके लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया था सर्टेन एंड बवेरी में, लेकिन मॉर्गन साहब ने क्या किया था, को उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था, ठीक है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड आर and which stage of the cell cycle? The right answer is D, non-sister chromatid of the homologous chromosome at Pachytene stage of the prophase. So this is the right answer. Again आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट मैप यूनिट मतलब कि सेंटीमॉर्गन इज अडेप्टेड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेनेटिक मैप, ठीक है। तो ये नीट 2019 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ए यूनिट डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नीट 2019 का पूछा गया है। यहाँ पे भी सेम ही मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पूछ रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एज अ मेजर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वन जीन वाज एक्सप्लेन बाय, दिस इज अल्फ्रेड, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट क्रॉस में 1-1-1-1 का रेशियो होता है, ठीक है। सो इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड मतलब डी हाइब्रिड flies and more parental type of offspring bars produced than the recombinant type of offsprings, this indicate। तो ये नीट 2016 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। कैसे, तो टेस्ट क्रॉस के लिए और F1 मतलब कि डिहाइब्रिड फ्लाइज है, तो यहाँ पे 2 जीन्स जो होंगे वो लिंक होंगे किस चीज़ से, तो सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप ऑफ द अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। और फिर लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, तो अभी हमने जस्ट देखा था मॉर्गन साहब ने क्या किया था, लिंकेज टर्म को दिया था। तो उन्होंने ना क्या, जैसे कि मॉर्गन साहब ने क्रोमोसोमल थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिए थे और लिंकेज टर्म को भी उन्होंने कॉइन किया था। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट true of 2 genes that show 50% recombination frequency? The right answer is B, the gene are tightly linked। ये नीट 2013 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम ना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, रिस्पेक्ट विद टू डिहाइब्रिड क्रॉस। तो ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शो नहीं करता है। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन से बिल्कुल ही वरदान क्वेश्चन समझिए कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और आपसे बिल्कुल ही इजी टाइप से ये बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन ग्रास हॉपर। याद करना है, एक्सो पे ही पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन एक्सो पे ही आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से ग्रास हॉपर से रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रास हॉपर देखना है, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर, दिस इज द क्वेश्चन आस्किंग इन नीट 2022। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें एक्सो देखना है, एक्सो तो नहीं है, यहाँ पे है एक्सो, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मिला देंगे, ग्रास हॉपर, इसका 2 हो जाएगा, मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट है। अब जैसे कि ग्रास हॉपर को हमें मिलाना है, तो यहाँ पे ग्रास हॉपर का एक्सो तो होता ही है, जैसे कि एक्स और एक्सओ हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड, तो उसको हम फीमेल हेट्रोगैमिटी भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स और एक्स रहता तो होमोगैमिटी, लेकिन एक्सओ हो गया तो हेट्रोगैमिटी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और फिर इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगेन एक्स और XY मेथड जो होता है वो उस सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलता है फीमेल होमोगैमिटी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम मिल गया, XX और XY मिल गया, ठीक है, तो ये होमोगैमिटी हो गया। और XX और X0 हो गया तो वो हेट्रोगैमिटी हो गया। फिर कैरियोटाइप ऑफ 45, तो इसको टर्नर सिंड्रोम से मिलाते हैं। और अब देखिए, जैसे कि यहाँ ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर को तो हमने एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस को देखा था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है ZW एंड ZZ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको भी ग्रास हॉपर के मेथड सेक्स डिटर्मिनेशंस के बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2, 4, 1 एंड 3 हो जाएगा।
अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे नीट 2019 में पूछा गया था। जैसे इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोजोम, ये बिल्कुल गलत है, 100% होना चाहिए था, मतलब नो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। इन डोमेस्टिकेटेड फॉल सेक्स ऑफ द प्रेगनेंसी डिपेंडेंट्स ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रेदर दैन एग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, मतलब कि इनमें से कौन रॉन्ग मैच किया गया है, ठीक है। तो ये नीट 2018 में पूछा गया था। एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन जो कि ग्रास हॉपर में होता है, ए बी ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस कहलाता है, ठीक है। स्टार्च सिंथेसिस ऑफ पी जो कि मल्टीपल एलील नहीं, स्टार्च सिंथेसिस को मल्टीपल एलील नहीं कहते हैं, इसको ना मतलब कि सिंगल एलील के नाम से, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर है टी एच मॉर्गन लिंकेज का खोज किए थे, तो ऑप्शन इनकरेक्ट यही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन गिवन एग्जांपल। तो यहाँ पे जब भी आपको पूछा जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशंस के बारे में, ठीक है, इसके एग्जांपल आपको बताने हैं। तो एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन द मेल्स इन द ग्रास हॉपर, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर है यहाँ पे एक्सो कंडीशंस इन ह्यूमन फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम, नहीं, यहाँ डाउन सिंड्रोम गलत हो गया। फिर होमोजाइगस क्रोमोसोम XX और प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रोसोफिला, नहीं, ये ह्यूमन में होता है, तो ये भी गलत हो गया। अगेन होमोजाइगस सेक्स डिटर्मिनेशन ZZ, ये बर्ड में नहीं होगा, ये किस में होगा, ग्रास हॉपर में होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यही सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ड्रोसोफिला से पूछा गया, सेक्स डिटर्मिनेशन किस कहाँ पे होगा ड्रोसोफिला में, द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन पेयर इन द ऑफ ऑटोसोम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोसोफिला फ्लाइज, मतलब ड्रोसोफिला जो हो रहा है फ्लाई कर रहा है विद द XXY जीनोटाइप ऑफ फीमेल्स, बट ह्यूमन बीइंग विद द सच जीनोटाइप आर एबनॉर्मली मेल, इट सो दैट दिस इज नोन एज C, मतलब कि Y क्रोमोजोम इज मेल डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन बीइंग। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि नीट 2000 AIPMT काफ़ी ज़्यादा पुराना है। fetal sex can be determined by the examining cell from the amniotic fluid by look for, the right answer is बारबडीज के नाम से जाना जाता है, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय, दिस इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो क्या है, एन इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग बोथ मेल एंड फीमेल सच कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी इज नोन एज गैनेडोट्रोफिल। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटरमाइन द ह्यूमन बींग्स, दिस इज नोन एज एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46, मतलब 23 पेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल ऑफ 5 डॉटर एंड ओनली एक्सपेक्टिंग 6 इशू, द चांस ऑफ द विंग इन सन इज नोन एज 50%, मतलब कि कोई फैमिली है जिसमें 5 डॉटर्स हैं एंड ओनली एक्सेप्ट करे 6th इशू, छठा इशू हो रहा है, तो उसमें क्या चांस होगा कि वो सन आए, तो 50% चांस हो सकता है कि वो सन आए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक म्यूटेशन पे, ठीक है। म्यूटेशन से भी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे क्या पूछा गया, इफ़ अ कलर ब्लाइंडनेस फीमेल मैरी मैन, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस अगर फीमेल है, उसका मैरी मतलब कि किसी आदमी के साथ शादी हो गया और उसकी मदर भी जो थी वो कलर ब्लाइंडनेस ही थी, तो व्हाट विल बी द चांस, तो बिल्कुल 100% चांस है कि उस बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्या मतलब कि उसका प्रोजेनी जो होगा वो कलर ब्लाइंडनेस ही होगा, क्योंकि फीमेल से तो जो भी क्रोमोजोम आ रहे हैं वो तो कलर ब्लाइंडनेस वाले आ रहे हैं, और जो मेल है, मेल जो पर्सन है उसकी मदर को था तो बच्चे में तो होगा ही हो, ठीक है। इसीलिए इस में हुआ तो 100% आ जा सकता है कि फीमेल में भी मतलब कि उसके जो बच्चे होंगे उसमें भी ब्लाइंडनेस हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नाउअडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट बाय द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर एंड अलाउ द रेडियोएक्टिव प्रोब इज हाइड्रेज एंड कंपेटेंट DNA is the clone of cells followed by the detection of audiograph because this is known as C. Mutated gene does not appear on the photographic film and the probe has no complementary with it. So right answer is C. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ क्वेश्चन समझिए फिक्स अप रहते हैं, जैसे यहाँ पे पूछ गया है अंडर टाइम ऑफ कंडीशंस विल देयर विल बी नो चांस द रिगार्डिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA, सो 5SAACGGC, इसी को जस्ट उल्टा कर लिया जाता है और इसी चीज़ को बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ GUG फ्रॉम 7th and 9th पोजिशंस, ठीक है। अब आते हैं मतलब डिटेक्ट कर दिया गया तो चेंज कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से G8 and 9 GGU को क्या किया गया, उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7th and 9th, अब जैसे G है तो G1 ऑफ द 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे G है तो G को क्या किया गया 5th पोजीशन से चेंज, नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट 2016 का है।
अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ए सेल एट टेल स्टेज ऑफ ऑब्जर्व इन द स्टूडेंट इन अ प्लांट ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड and he tells his teachers that cell is not like other cell and telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell of containing more number of chromosomes as compared to other dividing cell and this would is polyploidy, ठीक है, जो कि 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट म्यूटेशन इवॉल्व। पॉइंट म्यूटेशन क्या करता है कि सिंगल बेस को चेंज करने का काम करता है। अगेन फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जो कि यहाँ पे देखिए ब्लाइंड, यहाँ पे क्या है कि बायस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिमिट कोई हो नहीं सकता, इसीलिए इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल, मतलब कि कहा जा रहा है इन मल्टीनेशनल इवेंट एंड व्हेन द एडेनिन रिप्लेस्ड बाय गुआनिन इट इज केस ऑफ टू ट्रांजिशंस। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट विच द फॉलोइंग अकर्स टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट ट्रेट, तो नीट 2020 में पूछा गया था, इसका आंसर पे मायोटोनिक टॉपिक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा जा रहा है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ द हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन एंड व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी, तो प्रोजेनी को क्या परसेंटेज है कि हो तो 25, मतलब बिल्कुल ही कम परसेंटेज है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2022 है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीप्लॉइडी इज नोन एज क्या चीज, फेनिलकेटोन्यूरिया। अगेन फिर क्या होगा यहाँ पे, अब पॉलीप्लॉइडी ऑफ बेस्ट एग्जांपल फेनिलकेटोन्यूरिया ही है। करेक्ट मैच बताना है, जैसे कि फेनिलकेटोन्यूरिया तो ये एक प्रकार के पॉलीप्लॉइडी होते हैं, रिसेसिव डोमिनेंट होते हैं, तो यहाँ ऑटोसोम क्या है तो ये हो जाएगा। अगेन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे फिर थैलासीमिया एक्स लिंकेज नहीं, ऑटोसोम रिसेसिव होते हैं, और हीमोफीलिया एक्स लिंकेज होते हैं, तो ये वाई लिंकेज क्या है ये गलत होगा, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which genetic conditions each cell in a affected person has 3 sex chromosomes XXY, the right answer is Klinefelter syndrome, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच इंडिविजुअल हैज नो ऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, उसके बाद बक्कन एंड द स्टेराइल, द राइट आंसर इज क्लिफर सिंड्रोम, ठीक है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से काफी ज्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं आते हैं। अगेन फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिख रहा है, थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड टू अ प्रॉब्लम इन अ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सो द राइट स्टेटमेंट इज सी, थैलासीमिया इज ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2017 का ही है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज कॉज्ड बाय ऑटोसोम प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन इज, सो राइट आंसर इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है, मतलब कि वैसा डिसीज का नाम बताना है जो ऑटोसोमल रिसेसिव हो, ठीक है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द हीमोफीलिया, तो राइट आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, ठीक है। जब भी हीमोफीलिया की बात की जाएगी तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, जिसका भी हमने 2020 देखा था। अगेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को पिक करना है, चूज करना है, इससे क्या है हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सही बात है, डाउन ड्यू टू द एम्प्लॉयडी ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फेनिलकेटोन्यूरिया तो रिसेसिव बिल्कुल सही है। सिकल एनीमिया एक्स लिंक्ड नहीं, ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है ये एक्स लिंक्ड नहीं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो ये गलत ऑप्शन, तो राइट आंसर यहाँ पे 1 2 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, और गलत है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कलर ब्लाइंडनेस मैन मैरी विद अ वुमन एंड विद होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन विंग इन कलर ब्लाइंडनेस, सो 0% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगेन फिर AIPM 2015 का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको ना इस चीज़ को पढ़ना है, यहाँ पे फिगर देखना है और चूज करना है, जैसे कि ये जो है कलर ब्लाइंडनेस है इसमें नहीं, तो ये फीमेल है, फीमेल और मेल अगर है फिर क्या आते हैं, यहाँ पे फीमेल में है मेल नहीं है, यहाँ पे क्या चीज़ है फीमेल में है, सॉरी फीमेल मेल किसी में नहीं है, और यहाँ पे फीमेल में है मेल में नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव रहेगा, क्योंकि मतलब ये जो पेरेंट है और पेरेंट्स भी बच्चे आए हुए हैं, और इन बच्चों में जैसे कि मेल और फीमेल दोनों में नहीं रहेगा, कहीं पे भी मेल और फीमेल दोनों में नहीं रहेगा, तो उसको हम ऑटोसोमल रिसेसिव चूज करेंगे, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमेन चूज करने का मतलब है कि अगर किसी भी जैसे कि पेरेंट में किसी में भी एक में है, ठीक है, और नीचे के सारे मतलब प्रोजेनी है, तो उसको हम ऑटोसोमल डोमिनेंट बोलते हैं, रिसेसिव हो जाएगा, क्योंकि बीच में नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPM में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, कलर ब्लाइंडेड मैन मैरी विद वुमेन विद नॉर्मल स्लाइटली हु हैज द नो हिस्ट्री कलर ब्लाइंडनेस, कोई हिस्ट्री पहले का नहीं है, एंड हर फैमिली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रैंडसन की कलर ब्लाइंड, तो बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही कम रेयर चांस है, जैसे 1% तो नहीं हो सकता, 0.5 आधा नहीं है, मतलब बहुत ही कम चांस है 0.25, ठीक है। अगेन नील ऐसा नहीं कि नील मतलब कि नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, मतलब सकता है लेकिन बहुत कम। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man whose father was color blindness marry a woman who had a colorblind mother and normal father, what percentage of male child
of the couple will be colorblind. 25% is the right answer. Second next question है a human male with Turner syndrome, right answer human. अब टर्नर सिंड्रोम की बात जाएगी तो 45 क्रोमोसोम यूज करते हैं. अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा गया इफ पेरेंट आर फॉर द थैलेसीमिया में फिर बताना है विच द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर व्हाट इज द चांस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड 25%. ठीक है, आपको इन सारी चीज़ों को याद करना है. ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है विद द हीमोफीलिया के रिस्पेक्ट. तो उससे पहले हीमोफीलिया ये एक रिसेसिव रेट होता है. यहाँ पे करा सेक्स लिंक्ड डिसीज तो बिल्कुल सही है. इट इज रिसेसिव ये भी बिल्कुल सही है. इट इज डोमिनेंट गलत हो गया. इसका सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग बिल्कुल सही है. मतलब यहाँ पे सी इज द राइट आंसर क्योंकि ये गलत है. अगेन फिर आते हैं AIMT 2012 के क्वेश्चन में. यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जाए ए नॉर्मल विजन्स मैन मतलब कि आपको एक नॉर्मल विजन मैन को यूज करना है हुज फादर वाज कलर ब्लाइंडनेस मैन विद द फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंडनेस. मतलब कि एक नॉर्मल विजन्स को देखना है जिसमें से मेन जो है मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंडनेस. फादर का कलर ब्लाइंडनेस है, उसका मैरी हो किसी फीमेल से वुमेन से जो कि जिसके फादर के पास कलर ब्लाइंडनेस था. ठीक है, ओके. एंड दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर. अगर डॉटर पैदा हुई है तो इट इज द चांसेस ऑफ चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड. अब देखिए डॉटर पैदा हो रही तो मेल को था तो मेल से तो मेल वाले ही गुण आएंगे. तो बच्चा अगर पॉजिटिव होता इट मीन्स पॉजिटिव कहने का मतलब है कि बॉय होता तब तो 100% चांस था कि भाई उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा. लेकिन फीमेल हो रही है तो फीमेल में क्या हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम तो आ ही रहे हैं फादर से. तो समझिए कि मतलब कि बिल्कुल 0% चांस है कि उसको क्या हो मतलब कि बीमारी हो. तो यहाँ पे 0% इज द राइट आंसर. अगेन फिर आपको बताना है जो कि फिगर बेस्ड है जैसे कि आपको फिगर देख के बताना है कौन सा यहाँ पे सिंबल करेक्ट है. जैसे कि ये दिया गया तो मेटिन बिल्कुल सही है. इसको कहते हैं अनप्रोटेक्टेड अनएफेक्टेड मेल. नहीं ये मेल नहीं है, ये है ये फीमेल है. अगर ये मेल है अनएफेक्टेड मेल है. ठीक है, उसके बाद ये अफेक्टेड मेल है तो अफेक्टेड होना चाहिए था, गलत ऑप्शन हो गया. अगेन हमारा यहाँ पे AIMT 2009 का क्वेश्चन है. इस बात के नहीं देखेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं. ठीक है, तो स्टार्ट विद पैगी चार्ट. जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन अब जो दोनों में नहीं है तो दोनों नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक्स लिंकेड मतलब कि जैसे कि आपको जैसे कोई भी बीमारी हो लेकिन मेल में भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, उनके बच्चे जो उनके अंदर क्या तो पहले के नहीं थे लेकिन आगे लाइफ में आ गया तो ये कौन सा डिग्री शो करेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंकेड को शो करेगा जो कि हीमोफीलिया नाम की बीमारी के साथ. ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन को एक करके चूज कर. ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो चुका है तो सारे क्वेश्चन को आप एक करके ना करें, सारे क्वेश्चन को एक करके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल. ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.